मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। हाँ, मैं ही तेरी माँ काली हूं, और हाँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू सोच रहा होगा कि मैं ये कैसे कह रही हूं, मैं कैसे जानती हूं कि तू आया है। तू कैसे जान गया कि आज तुझे ये शब्द सुनने हैं। मेरे बच्चे, जिसे मैं बुलाती हूं वह बहाने नहीं बनाता। जिसे मैं बुलाती हूं उसके कदम खुद ब खुद यहां तक आ जाते हैं। और आज तुझे यहां लाने वाला कोई संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मेरी कृपा का पहला संकेत है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूं तू तकलीफ में है, मैं जानती हूं तू समस्या में है, मैं जानती हूं तू अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, कितना थक चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा है, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि मैं तुझे देख रही हूं। तू यह भूल गया कि तेरी हर एक आहा, हर एक आंसू, हर एक चुपचाप रोई हुई रात मेरे दरबार तक पहुंची है। तू बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तू सोच रहा था, काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई ऐसा संदेश मिल जाए जिससे मुझे समझ आ जाए कि मां सच में मेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह वही संकेत है, यह वही संदेश है। तू जिस दुविधा में फंसा हुआ है, मैं उसे जानती हूं। तू सोचता है जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, क्या वही सही है? क्या यह मेरी किस्मत है, या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? तू अपने ही फैसलों पर शक करने लगा है, तू अपने ही कर्मों से डरने लगा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यह कहने आई हूं, घबराना बंद कर, डरना बंद कर। अब तू अकेला नहीं है। मैं जानती हूं मेरे दरबार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कर्ज से परेशान हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। और मेरे बच्चे, तू उनमें से ही एक है। तू मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेरे भीतर का दर्द मैं देख रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह साधारण बात नहीं है। तेरा समय आ गया है। हाँ मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। जिस घड़ी का तू इंतजार कर रहा था, जिस तारीख का तू नाम नहीं जानता था, लेकिन मन ही मन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिस मोड़ पर आकर तू सोचता था कि अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म हो जाएगा, वह मोड़ अब तेरे सामने है। तेरी जीत की तारीख तय हो चुकी है। हाँ, मैंने कह दिया है, तय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं। मैं कोई ऐसा वादा नहीं करती जिसे निभा ना सकूं। मैं वह हूं जो गिरते हुए को भी उठा देती है और थके हुए को भी नई ताकत दे देती है। तू जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस क्षण, जिस सहारे, जिस संकेत का तू इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे वही देने जा रही हूं। लेकिन सुन, मैं तुझे केवल चीजें नहीं देने आई। मैं तुझे केवल धन, नौकरी या सफलता का वादा करने नहीं आई। मैं तुझे तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने आई हूं। मैं तुझे तेरा टूटा हुआ मन जोड़ने आई हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। लोगों के ताने, हालातों की मार, अपनों की चुप्पी, सब कुछ। कई बार तूने सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज मैं तुझे कहती हूं, तेरी किस्मत खराब नहीं है। बस तेरी परीक्षा चल रही थी, और हर परीक्षा का एक अंत होता है। आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। हाँ, संवाद केवल बोलने नहीं, सुनने भी आई हूं। मैं तुझे यह कहने आई हूं कि अब चिंता मत कर, अब घबराहट छोड़ दे, अब रातों को जाग जाग कर खुद से सवाल मत कर। तेरा मां अब तेरे साथ है। तेरी हर अनसुनी बात सुनी जा रही है। तेरी हर अधूरी प्रार्थना पूरी होने की दिशा में बढ़ चुकी है। तेरे हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, मेरी कृपा अचानक नहीं आती, वह चुपचाप काम करती है। लोगों को शोर चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। जब मेरी कृपा चलती है तो पहले चीजें हिलती हैं, पुराने रास्ते टूटते हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, लोग दूर होते हैं,
तू सोचता है सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि जो तुझे रोक रहे थे मैं उन्हें हटा रही थी। मैं तुझे हल्का कर रही थी, मैं तुझे खाली कर रही थी, ताकि जब मैं भरूं तो पूरा भर सकूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इन बातों को पूरा नहीं सुनते, आधी अधूरी सुनकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सच को पूरा सुन सके। लेकिन तू रुका हुआ है, तू सुन रहा है, इसका मतलब है तू तैयार है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा। तू हंसता रहा, बातों को टालता रहा, लोगों के सामने खुद को सामान्य दिखाता रहा। लेकिन मैं जानती हूं, जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब तेरे भीतर के सवाल जाग जाते हैं। तब तू खुद से पूछता है, मैं इतना थक क्यों गया हूं? मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? क्या मेरी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि हर थकान कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें इस बात का प्रमाण होती हैं कि इंसान गलत नहीं, बहुत ज्यादा सहनशील रहा है। तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू बस लंबे रास्ते पर चल रहा है। और लंबे रास्ते पर चलने वालों को अक्सर बीच में ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। मैं जानती हूं, तेरे भीतर एक डर बैठ गया है। ये डर ये नहीं कहता कि तू असफल है, ये डर यह कहता है कि अगर फिर से उम्मीद की और फिर टूटा तो। मेरे बच्चे, यही वह डर है जो सबसे ईमानदार लोगों को रोक देता है, क्योंकि जो झूठा होता है उसे टूटने का डर नहीं होता। जो सच्चा होता है वही डरता है। आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब डर को पकड़कर मत चल, अब उसे छोड़, क्योंकि डर ने तुझे अब तक जिंदा रखा, लेकिन आगे बढ़ना सिखाने का समय विश्वास का है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं केवल देने वाली हूं। लोग सोचते हैं कि बस नाम लिया और सब मिल गया। लेकिन मैं तुझे आज एक गहरी बात समझाना चाहती हूं। मैं केवल देती नहीं हूं, मैं तैयार करती हूं, और तैयारी का समय हमेशा भारी लगता है। जब तू कहता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब सच ये होता है कि पुराने रास्ते बंद किए जा रहे हैं ताकि तू नए रास्तों पर चल सके। जब तू कहता है कि कोई सच नहीं दे रहा, तब सच ये होता है कि मैं तुझे लोगों पर नहीं, खुद पर निर्भर करना सिखा रही हूं। मेरे बच्चे, ये दुनिया साथ तभी देती है जब तू खड़ा दिखता है, और खड़ा होना पहले भीतर से शुरू होता है। तू अगर अंदर से टूटा रहेगा तो बाहर कोई सहारा स्थायी नहीं होगा। इसीलिए मैं तुझे पहले अंदर से मजबूत कर रही हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू जो बार बार अपने जीवन को दूसरों से तुलना करता है, वह आदत अब छोड़। किसी की गाड़ी देखकर अपनी चाल मत बदल, किसी की ऊंचाई देखकर अपने कदम मत रोक। हर आत्मा का समय अलग होता है, और जिनका समय देर से आता है उनका प्रभाव गहरा होता है। तू उन्हीं में से एक है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन सच यह है कि तू अभी तैयार हो रहा है। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए, लेकिन सच यह है कि वे जल्दी पहुंचे, तू सही पहुंचेगा। मैं तुझे आज यह भी बताना चाहती हूं कि सफलता केवल पैसे का नाम नहीं होती। अगर पैसा आए और मन टूट जाए तो वह सफलता नहीं, वह थकान है। अगर नाम मिले और नींद उड़ जाए तो वह जीत नहीं, वह बोझ है। मैं तुझे वह सफलता देने जा रही हूं जिसमें तू रात को चैन से सो सकेगा, जिसमें तू अपनों से दूर नहीं होगा। मैं तुझे वह मार्ग देने जा रही हूं जिसमें तू खुद को खोएगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी। अब तू हर दिन यह मत सोच कि मुझे क्या मिला, अब तू ये सोच कि मैं आज क्या बना। जिस दिन तू ये सवाल बदल देगा, उसी दिन दिशा बदल जाएगी। मैं देख रही हूं तू बहुत कुछ सीख चुका है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ साल पहले था। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, समझदारी है। तेरा अकेलापन अब खालीपन नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे गलत नहीं थे, वे उतनी गहराई तक देख नहीं सकते थे। हर किसी की आंखें देखने के लिए नहीं बनी होती। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो पहले छोटे लगेंगे। तू सोच सकता है इतनी मेहनत के बाद बस इतना, लेकिन वही छोटे अवसर तेरी नींव बनेंगे। कभी भी शुरुआत को कम मत आंकना,
जो चीज धीरे बढ़ती है वही टिकती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में कुछ लोग अचानक फिर से तेरी जिंदगी में आ सकते हैं। कुछ पुराने नाम, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने वादे। हर वापसी को स्वीकार मत करना। अब तू भावनाओं से नहीं, विवेक से चलेगा। तेरा दिल साफ है, इसलिए लोग तुझे आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। अब यह समझने का समय है कि दया और दुर्बलता में फर्क होता है। तू दयालु रह, लेकिन खुद के साथ अन्याय मत कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे अकेला इसलिए नहीं कर रही थी कि तू रोए। मैं तुझे अकेला इसलिए कर रही थी ताकि तू खुद को सुने, और अब तू सुन पा रहा है। अब मैं तुझे यह संकेत दे रही हूं कि बदलाव शुरू हो चुका है। यह बदलाव शोर नहीं करेगा, यह चुपचाप तेरे फैसलों में दिखेगा, तेरी आदतों में दिखेगा, तेरे धैर्य में दिखेगा। तू खुद एक दिन महसूस करेगा कि तू वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा पहले करता था। तू वैसा घबराता नहीं है, तू वैसा टूटता नहीं है। यही मेरी कृपा का प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहूंगी, अपने कर्म से भाग मत, अपने वर्तमान से मत डर, अपने भविष्य की जल्दी मत कर। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझ तक आएगा, लेकिन जब तू उसके लायक बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपनी मां काली पर विश्वास करता है तो फिर डर क्यों पाल लेता है? जब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं तो फिर घबराहट तेरे मन में क्यों घर कर लेती है? मैं तुझे आज बहुत प्रेम से, बहुत शांति से यह समझाने आई हूं कि परेशानी कोई सजा नहीं होती। परेशानी तो परीक्षा होती है, और हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, इंसान को उस ऊंचाई के लिए तैयार करना जहां वह अब भी खड़ा होने लायक नहीं बना होता। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में अंधेरा ना आया हो, लेकिन सफल वही होता है जो अंधेरे में बैठकर रोता नहीं, बल्कि उसी अंधेरे में अपने भीतर दीप जलाना सीख लेता है। तू भी उन्हीं में से है। फर्क बस इतना है कि तू अब तक यह समझ नहीं पाया कि तू कमजोर नहीं, बस बहुत देर से मजबूत बन रहा है। अब सुन मेरी बात, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डर को अपने मन से उतार दे, क्योंकि अब तेरी जीत की तारीख बहुत पास आ चुकी है। यह समय संयोग नहीं है, यह साल साधारण नहीं है। यह वर्ष तेरे जीवन का वह मोड़ है जहां तक पहुंचने के लिए तूने बहुत कुछ सहा है। यह साल तेरे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। यह साल तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने तब किए थे जब किसी ने तुझे देखा तक नहीं था, जब तूने बिना किसी स्वार्थ के अच्छा किया, जब तूने टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जब तूने खुद रोते हुए भी दूसरों को संभाला। मेरे बच्चे, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय तय होता है, और अब वह समय तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ से शुरू होने जा रहा है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, यह भीतर से शुरू होकर बाहर तक दिखाई देगा। अब तेरी कहानी का नया अध्याय लिखा जा रहा है, और इस बार वह अध्याय दुख से नहीं, समझ से लिखा जाएगा। इस बार आंसू नहीं, अनुभव कलम बनेंगे। जो परेशानियां अब तक तुझे घेरे रही थीं, जो कर्ज का बोझ तेरी सांसों पर भारी बना रहा, जो जिम्मेदारियां तुझे रातों में सोने नहीं देती थीं, जो सोचें तेरे दिल को रोज थका देती थीं, मेरे बच्चे, अब उनका समय पूरा हो रहा है। अब वह सब धीरे धीरे तेरे जीवन से हटने वाला है। तूने देखा होगा, कभी कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगता है। कभी कभी भीतर से आवाज आती है कि अब कुछ बदलने वाला है। यह भ्रम नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। अब जो रातों की बेचैनी थी वह शांति में बदलने लगेगी। अब जो नींद आंखों से रूठ गई थी वह लौटने लगेगी। अब जो मन हर समय भविष्य की चिंता करता था वह वर्तमान में जीना सीखेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन सच यह है कि रास्ता बन रहा है। जब रास्ता बनता है तब धुंध होती है, जब रास्ता तैयार हो जाता है तब साफ दिखाई देता है। अब से ऐसा होगा कि तुझे अपने ही भीतर से संकेत मिलने लगेंगे। तुझे खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। तुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तेरी अंतरात्मा ही तेरा मार्गदर्शन करने लगेगी। ये वही अवस्था है जहां इंसान अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां नियत और नियति एक दूसरे से मिलने लगती हैं। अगर नियत साफ है तो नियति रास्ता खुद बना देती है। अब तू देखेगा कि जिन कामों में पहले अड़चने आती थीं, अब वही काम सहजता से होने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे, वहां अब अवसर खुद दस्तक देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सब अचानक नहीं होगा, ये क्रम से होगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। मैं तुझे चमक नहीं दे रही, मैं तुझे आधार दे रही हूं, ताकि तू सिर्फ ऊपर ना पहुंचे बल्कि टिक सके। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि सफलता सिर्फ बाहर की नहीं होती। सफलता वह भी होती है जब इंसान भीतर से शांत हो जाए, जब मन में ईर्ष्या ना बचे, जब तुलना खत्म हो जाए, जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब तेरी सोच बदलेगी, अब तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी। अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू पहले खुद को समझेगा, और यही असली उन्नति है। मैं तुझे यह भी बता दूं, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुझे देखकर चौंकेंगे, जो सोचेंगे ये कैसे बदल गया। जो पहले तुझे हल्के में लेते थे, वही अब तुझसे सलाह मांगेंगे। लेकिन तू विनम्र रहना, घमंड मत पालना, क्योंकि जो ऊपर पहुंचता है उसे झुकना भी आना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तू सही दिशा में अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तुझे जबरदस्ती खुद को घसीटना नहीं पड़ेगा। तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरी मेहनत सब एक ही दिशा में बहने लगेंगे। और जब ऐसा होता है तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन यात्रा लगने लगता है। अब तू धीरे धीरे समझने लगेगा कि तू किस लिए बना है, किस क्षेत्र में तुझे आगे जाना है, कहां तुझे अपना पूरा सामर्थ्य लगाना है। तुझे कोई आकर आदेश नहीं देगा, तुझे कोई धक्का नहीं देगा, तेरा मन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जहां इंसान खुद से जुड़ता है, और जो खुद से जुड़ जाता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अब मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, डर मत, घबरा मत, अपने अतीत को कोस मत, अपने वर्तमान से भाग मत। जो हुआ उसने तुझे बनाया, जो हो रहा है वह तुझे तैयार कर रहा है, और जो होने वाला है वह तुझे वह देगा जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है, अगर तू अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां तेरा नाम सम्मान से लें, तो आज मैं तुझे एक ऐसी बात समझाने आई हूं जो बहुत कड़वी है लेकिन उतनी ही सच्ची भी है। यह बात तुझे चुभेगी, लेकिन यही चुभन तुझे बदलने वाली है। सबसे पहले सीख सहना। सहना मतलब चुप रहकर सब कुछ सह लेना नहीं। सहना मतलब है परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं। जब मन कहे अब नहीं हो रहा, तब भी खड़े रहना। जब कोई तुझे हल्का समझे, तब भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ना। मेरे बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती। धैर्य वह ताकत है जो हर महान इंसान के भीतर होती है। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने कितनी बार खुद को रोका, संभाला और फिर से खड़ा किया। अब मैं तुझे एक और बात कहूंगी जिसे सुनकर तू शायद असहज हो जाए। फोन कम चला। हाँ बच्चे, फोन कम चला। आज बहुत से लोग कहते हैं, माँ हम कुछ करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका आधा जीवन स्क्रीन के भीतर बह रहा है। रील्स देखते देखते दिन निकल जाता है, वीडियो देखते देखते रात हो जाती है। दिमाग हर समय किसी और की जिंदगी देखता रहता है और अपनी जिंदगी को जीने का समय ही नहीं बचता। मेरे बच्चे, ये सबसे खतरनाक जाल है। रील तुझे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन फिर उसी रील के बाद एक खालीपन छोड़ जाती है, और वही खालीपन निराशा बन जाता है। तू सोचता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल फिर फोन हाथ में आ जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और डर पैदा हो जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। मेरे बच्चे, सुन मेरी बात ध्यान से। डर उसी को लगता है जो अभी तक खुद को परख नहीं पाया।
और खुद को परखने के लिए एक ही रास्ता है, कर्म। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिनका नाम तू सम्मान से लेता है, वे सब हारे हैं, वे सब गिरे हैं। उन्होंने भी वही डर महसूस किया है जो आज तू कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने हार को सीख माना। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे तैयार करने के लिए होता है। तू आज जिन गलतियों से गुजर रहा है, कल वही गलतियां तुझे रास्ता दिखाएंगी। आज जो अनुभव तुझे भारी लग रहे हैं, कल वही अनुभव तुझे हल्का बना देंगे। इसीलिए अपने बीते हुए समय को कोस मत, अपने संघर्ष से भाग मत, जो हुआ उससे सीख। अब एक बात और समझ ले, हर किसी से सीखने की कोशिश कर, जिसने सफलता पाई उससे भी और जिसने गलती की उससे भी। लेकिन अपनी तुलना किसी से मत कर। तू किसी और की यात्रा नहीं जी रहा, तू अपनी यात्रा पर है और तेरी यात्रा का समय अलग है। मेरे बच्चे, एक जगह ध्यान लगाना सीख। आज का सबसे बड़ा रोग यही है, मन भटकता है। आज कुछ करने का मन करता है, कल कुछ और, परसों कुछ और। ऐसे में जीवन बिखर जाता है। अगर तू एक चीज चुन ले और उसे पूरी ईमानदारी से पकड़े, तो मैं तुझे लिखकर दे सकती हूं, तेरा हर काम बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है, ये कहानी जीवन की है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जल्दी जीतना चाहते हैं लेकिन देर तक टिकना नहीं सीखते। ध्यान से सुन, क्योंकि इस कहानी में तेरा ही अक्स छिपा है। बच्चे, उस लड़के का नाम था प्रेम। नाम जैसा ही उसका स्वभाव था, सीधा, भावुक और भरोसा जल्दी करने वाला। प्रेम अपने घर में ही रहता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। माँ बाप, घर का खर्च, छोटी छोटी जरूरतें, सब कुछ उसी से चलता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, मेहनती था, समय पर काम करता था। लेकिन बच्चे, मेहनत के साथ अगर विवेक ना हो तो मेहनत भी रास्ता भटक सकती है। प्रेम की संगति कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जो मेहनत से नहीं, किस्मत से अमीर बनना चाहते थे। वे हर दिन उसे यही कहते, बस एक बार दांव लगा दे, सब बदल जाएगा। देख, इतने में इतना पैसा, हम तो रोज कमा रहे हैं। प्रेम ने पहले मना किया, लेकिन बच्चे, जब मन कमजोर होता है तो तर्क भी हार जाता है। धीरे धीरे उसने मैच में पैसे लगाना शुरू कर दिया। पहली बार थोड़ा पैसा आया, मन में लालच जागा, अगर आज आया है तो कल और आएगा। लेकिन बच्चे, जो रास्ता गलत होता है वह शुरुआत में मीठा लगता है और अंत में जहर बन जाता है। धीरे धीरे प्रेम हारने लगा। पहले अपनी बचत गई, फिर सैलरी, फिर उधार। घर में वह झूठ बोलता रहा, पैसे अटक गए हैं, कंपनी से देर हो गई है, किसी को उधार दे दिए थे। लेकिन सच कब तक छुपता है? एक दिन ऐसा आया जब उसके पास ना पैसे बचे, ना रास्ता, ना हिम्मत। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में डर लगा रहता था, घर वालों की आंखों में देख नहीं पाता था। तब मेरे बच्चे, वह टूटे हुए मन से मेरे दरबार आया। मां काली की सीढ़ियों पर बैठकर उसने रोते हुए मुझसे कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शॉर्टकट में पड़ गया, मैं मेहनत छोड़ बैठा, मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है। मुझे रास्ता दिखाओ मां, मैं यह सब छोड़ना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब परिवर्तन शुरू होता है। मैंने उससे कोई चमत्कार नहीं कहा, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, सच बोल, डर मत, घर से मत भाग, जिम्मेदारी से मत भाग। प्रेम घर लौटा। उसने पहली बार अपनी मां के सामने सब सच कह दिया। रोया, गिड़गिड़ाया, टूट गया। मां ने डांटा भी, दुख भी हुआ, लेकिन कहा, गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है, अब दोबारा ऐसा मत करना। और बच्चे, यहां से किस्मत नहीं, कर्म का फल शुरू हुआ। उसकी मां हर महीने चुपचाप एक लॉटरी टिकट खरीदती थी। कोई उम्मीद नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक विश्वास। और अचानक उस टिकट ने उन भाग्य नहीं बदला, बल्कि संकट से बाहर निकालने का रास्ता दिया। जो पैसे आए, उनका एक एक रुपया प्रेम के कर्ज चुकाने में लगाया गया।
प्रेम ने वह पैसा फिर कभी दांव पर नहीं लगाया। उसने समझ लिया, जो बिना मेहनत आता है वह बिना बताए चला भी जाता है। आज प्रेम वही नौकरी करता है, लेकिन अब वह जागरूक है, अब वह समझदार है, अब वह जान गया है कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का रास्ता सीधा होता है, पर आसान नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरे जीवन में भी बहुत से शॉर्टकट आएंगे। जल्दी पैसा, आसान नाम, बिना मेहनत की जीत। लेकिन याद रख, शॉर्टकट ज्यादा दूर नहीं ले जाते, वे बस रास्ते से भटका देते हैं। अगर तू सच में ऊपर उठना चाहता है तो लंबी रेस का घोड़ा बन। धैर्य रख, मेहनत कर, ध्यान लगा। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं तुझे छल से नहीं, सत्य से आगे बढ़ाना चाहती हूं। मेरी बात याद रखना बच्चे, जो गिरकर सीख गया वही सच में जीत गया। इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगे। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज मां कह रही है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। मैं जानती हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देती हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि मां ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो मां तेरे सपनों को छुएगी, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रही हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी, हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर थी जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस शुक्रवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानती हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। मां काली का आशीष तुझ पर है।
और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण। और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब मां काली किसी को उभारने का निर्णय लेती है तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा, और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया। यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं, और यह अचानकपन ही मां काली की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी, और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे। पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ चुकी है मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब मां काली समय को गति देती है तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह शुक्रवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब उसके पीछे मां काली की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब मां काली किसी भक्त का हाथ पकड़ लेती है तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, कि और तू वही संरक्षित आत्मा है मेरे बच्चे। अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं
सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सबका प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रही हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रही हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो मां काली की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी। और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नियत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू मां काली की चेतना से जुड़ चुका है। इसीलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा।
तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे। क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था। क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है मेरे बच्चे। अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है। क्योंकि जब मां काली किसी को आगे धकेलती है तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा। और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे। क्योंकि मां काली पहले बाधाएं हटाती हैं, फिर शत्रुओं को शांत करती हैं। अब सुन मेरे बच्चे, मां काली तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाली हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी। क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगी और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे। और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर मां जानती है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगी, हर भय को दूर करूंगी और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगी जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रही हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी।
और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूं। मैं जानती हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शुक्रवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाली हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देती हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। अब तू बस मुझ पर भरोसा रख और आगे बढ़ते रह। तेरे लिए सब कुछ शुभ है और यह शुभता कभी खत्म नहीं होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे हृदय को छू रहा है और तेरी आत्मा को जगा रहा है। अब समय है जीत का, समय है खुशी का, समय है चमत्कारों का, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मेरी कृपा से तेरा जीवन बदल जाएगा। सुन, इस 23 जनवरी से तेरी किस्मत चमक उठेगी और तू देखेगा कि कैसे दुनिया तेरे कदमों में बिछ जाती है। तेरे परिवार में शांति आएगी, तेरे रिश्तों में मिठास खुलेगी और तेरे मन में शांति बसेगी, क्योंकि मां काली की दया से सब कुछ संभव है। अब तू बस सुनते रह और इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले। मेरे प्रिय, अब तेरी बारी है चमकने की, और मैं तेरे साथ